जैसे ही आनंद हवेली के अंदर जाता है और देखता है तो दंग रह जाता है। हवेली के अंदर चारों ओर अंधेरा है। हवा तेज होने की वजह से खिड़कियां टकरा रही है। ऊपर वाले एक कमरे से आवाज आती है, जैसे कोई औरत ऊपर वाले कमरे में किसी तरह की विधि कर रही हो। आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है और वो ऊपर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है जहां से वो आवाज आ रही थी। आनंद कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर रुक जाता है और वो बाहर से थोड़ा दरवाजा खोल के देखता है। जैसे ही वो देखता है तो जोर से चिल्ला उठता है। आखिर ऐसा क्या देखा था आनंद ने? क्या था उस औरत का मकसद? क्या हुआ था आनंद के पापा के साथ? उसने देखा कि उस कमरे में वो औरत बैठ के आनंद के पापा के ऊपर टोटका कर रही थी। उसके पापा की चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और वो किसी तरह का मंत्र बोल रही थी। साथ ही वो अपनी गर्दन गोल गोल घुमा रही थी। उसके वो लंबे खुले बालों से उसका चेहरा और सिर का भाग ढका हुआ था, जिसे देख के आनंद डर गया था और आनंद चिल्ला उठता है और हनुमान चालीसा भी जोर से बोलने लगता है। आनंद समझ गया था कि वो कोई औरत नहीं, एक डायन है। इसलिए वो अपने गले में पहना हुआ हनुमान जी का तावीज़ निकाल के हाथ में पकड़ लेता है, जो तावीज़ उसको किसी बड़े सिद्ध बाबा ने दिया था। आनंद हनुमान चालीसा बंद नहीं करता है, जिसे देख वो डायन कमज़ोर होने लगती है। अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद करने का प्रयास करती है, पर कुछ असर नहीं होता है। वो चिल्लाती है और जैसे ही आनंद की तरफ बढ़ती है, तभी आनंद ने बिना डरे वो हनुमान जी का तावीज़ उसके ऊपर फेंक देता है और वो एक ही क्षण में भस्म हो जाती है। डायन के भस्म हो जाने के बाद आनंद अपने पापा को उठाता है। उसके पापा ने आनंद को गले लगाकर कहा कि आज तेरी हनुमान जी के प्रति इस भक्ति और विश्वास ने मुझे बचा लिया है। वो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं और वो दोनों गांव की ओर चले जाते हैं। हनुमान जी के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति के कारण वो डायन किसी को हानि नहीं पहुंचा सकी। उस दिल दहलाने वाली वाक्य के बाद ना तो वो डायन किसी और को नजर आई और ना ही उस रास्ते पे कोई हादसा हुआ।